नमस्ते, प्रणाम आज सभी मैं को। रेडी थी। आज हाँ। हम लोग शुरू करेंगे हाउसेस के बारे में। जो कुंडली में 12 घर होते हैं, उस 12 घरों की अलग अलग सिग्निफिकेशंस हैं। हर घर एक पर्टिकुलर चीज को दिखाएगा। और ना केवल वो आपके व्यक्तित्व के बारे में बताएगा, बल्कि आपके रिलेशंस के बारे में भी बताएगा। आपकी लाइफ में वो कौन सा एस्पेक्ट है जिसको वो घर दिखाता है। तो ये 12 घरों में मतलब समझिए कि आपके जीवन को 12 भागों में बांट दिया गया है। तो वो 12 घर आपके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ एंड पीपल रिलेटेड टू यू विल बी शोन। तो ये आपको आज हम हाउस से शुरू कर रहे हैं। और इसमें याद रखिए कि आपको जो मैंने 12 घर जो होंगे वो भी हमने 4 भागों में बांटे। क्या 4 भाग हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कहते हैं ना हमारे ओके। जो जीवन है, वैसे तो बोलते हैं कि पहले 25 साल ब्रह्मचर्य के हैं। उसका अगले 25 साल जो जीवन होता है वो 25 से 50 जो है वो आपका गृहस्थ आश्रम के लिए है। मतलब फर्स्ट 25 ईयर्स आपको पढ़ाई करनी है, सीखना है, जो भी स्किल्स लेनी है ना। उस समय तक आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि जी। 25 साल से पहले कोई कमा नहीं सकता या नहीं है। हो सकता है कोई 20-22 साल में कमाने लग जाए, कोई 10 साल में कमाने लग जाए। बट एक हमारा मोटा मोटा 100 ईयर्स ऑफ लाइफ अगर किसी व्यक्ति की है, उसको 4 भागों में बांटा है। पहले 25 ईयर्स इसलिए बोले गए हैं कि तब तक आप में लर्निंग पावर, कुछ भी चीज सीखने की बहुत अच्छी लेवल पे होती है। आफ्टर 25 यू आर डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि आपकी हो सकता है शादी हो जाएगी, हो सकता है बच्चे हो जाएंगे। तो 25 to 50 का जो मेन है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा मेन हमारी लाइफ का, वो होगा हमारे गृहस्थ आश्रम के जो फर्ज हैं हमें निभाने। ठीक है, आप उसके साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ। मेन आपका ऑब्जेक्टिव होगा आपकी मैरिटल लाइफ। ठीक है, और उसमें जो है जी। साथ में आपकी लाइवलीहुड उसमें आ जाती है। और वो आश्रम ऐसा है कि उस उम्र के लोग जो 25 से 50 साल के हैं, भारत में देखिए हिंदुओं में ये बताया गया है, तो वो लोग अपने बड़ों का, जो 50 से अबव है और जो 25 से कम है, उन लोगों को वो केटर करेंगे। मतलब उनका देखभाल करने का कार्य जो गृहस्थ आश्रम के लोग हैं उनका होता है। उसके बाद 50 to 75 इज द वानप्रस्थ आश्रम एंड 75 to 100 इज द संन्यास आश्रम। तो 50 to 75 मतलब अब आप अपनी गृहस्थी के कार्यों से दूर हो जाओ, धीरे धीरे दूर हो जाओ, एकदम से तो नहीं हो पाओगे। और अब आपका ध्यान होना चाहिए कि मोह माया और जो भी अटैचमेंट है उससे दूर होके धीरे धीरे आप अपने स्पिरिचुअलिज्म को बढ़ाओ। और 75 के बाद तो जो संन्यास आश्रम है उसके लिए तो बोला गया कि इंसान को अब बिल्कुल अपने को कट ऑफ करना चाहिए धीरे धीरे, और भगवान की तरफ या कहना चाहिए स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाना चाहिए। ये मोटा मोटा ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ इन हिंदू स्क्रिप्चर दिया गया है इंसान के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्योंकि अब कलयुग है तो कोई भी इस चीजों को इतना फॉलो नहीं कर रहा। आजकल तो 50 के बाद भी लोग शादी कर रहे हैं। ठीक है, जी। और 75 के बाद भी वन शादी कर लेते हैं, और 75 के बाद भी गृहस्थ आश्रम के फर्ज निभा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट है, लेकिन जो कुंडली के 12 घर हैं, वह 12 घर हमारे को ये मोटा मोटा ध्यान में रखते हुए हमें धर्म, यानी हमारा धर्म क्या है, हमें क्या कार्य करना है। अर्थ यानी पैसा कमाना है, जो भी लाइवलीहुड है, जिंदगी चलानी है उसके लिए। काम यानी हमारी इच्छाएं जो हैं। हम आज हाउसेस कर रहे हैं। हाउसेस में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 आश्रमों में 3-3 घर डिवाइडेड हैं, जिसमें पहला, पांचवा और नवा घर जो है वो धर्म त्रिकोण का घर है। दूसरा, छठा, 10वां घर अर्थ त्रिकोण का घर है। तीसरा, 7वां, 11वां घर काम त्रिकोण के घर हैं। और चौथा, 8वां और 12वां घर जो कुंडली का है वो मोक्ष त्रिकोण का घर है। इन चारों भागों में बांटने से हमारी ज़िंदगी इन 4 भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं कि कैसे हमें ज़िंदगी में गृहस्थ आश्रम में या वानप्रस्थ आश्रम में, मोक्ष आश्रम में कार्य करना है। संन्यास आश्रम जो कि 75 से 100 वर्ष की आयु तक का माना गया है, और ज़िंदगी के पहले 25 साल तो ब्रह्मचर्य आश्रम के हैं। अगर कुंडली में ज़्यादातर प्लैनेट अर्थ या काम त्रिकोण में हैं, यानी कि अर्थ के त्रिकोण के जो घर हैं या काम त्रिकोण के घरों में प्लैनेट्स हैं, तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर सांसारिक, तामसिक और राजसिक इच्छाओं के साथ जीवन जिएगा। ऐसा व्यक्ति कभी संन्यास नहीं ले सकता। ऐसा व्यक्ति कभी भी स्पिरिचुअलिज्म में ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर हम देखें कि अगर ज़्यादातर प्लैनेट किसी भी
व्यक्ति की कुंडली में धर्म या मोक्ष त्रिकोण में है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी इच्छुक होगा संन्यास लेने के लिए, या स्पिरिचुअल प्रोग्रेस उसकी लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहेगी इस इन कंपैरिजन टू जो उसके गृहस्थी के जो उसके फ़र्ज़ हैं या उसके जो भी कार्य हैं, उसमें उसकी इच्छा उतनी नहीं रहेगी, और हो सकता है वो वह जल्दी ही गृहस्थ आश्रम के फ़र्ज़ को पूरा कर कर या छोड़ कर भी जा सकता है। तो इस तरह से पहले आपको सबसे पहले कुंडली के 12 घरों में से नोट करना है कि कौन से त्रिकोणों में ज़्यादातर प्लैनेट हैं, क्योंकि किसी की भी कुंडली में सारे ही ग्रह तो एक त्रिकोण में नहीं होंगे। 99% लोगों की कुंडली में जनरली 2 या 3 त्रिकोणों में घर प्लैनेट्स बैठते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट तत्वाद हमारे जीवन को, हमारे दृष्टिकोण को निर्धारित कर देते हैं। अब हम इंडिविजुअली हाउसेस पे चलेंगे, एक एक हाउस कैसे आपके जीवन में अलग अलग सिग्निफिकेशंस आपके जीवन के दिखाता है। जैसे पहला घर जो है कुंडली का, जिसे लगन भी कहते हैं, जिसे हिंदी में लगन और इंग्लिश में असेंडेंट कहते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है, आपके हाइट को भी दिखाएगा, कॉम्प्लेक्शन को भी दिखाएगा, आपके स्वास्थ्य को दिखाएगा, लाइफस्टाइल को, इवन आयु को भी पहला घर दिखाता है। हालांकि 8वें घर से हम कुंडली में देखते हैं व्यक्ति की आयु और डेथ भी उसी से देखते हैं, लेकिन लगन से भी हम आयु को देख सकते हैं, यानी कि आपकी आयु कितनी होगी। कुंडली में जब लगन स्ट्रांग होता है, लगन का स्वामी यानी लगन में जो राशि है उसका स्वामी स्ट्रांग होता है, तब वह व्यक्ति एक अच्छा लंबा जीवन जीता है, उसकी आयु अच्छी हो सकती है। वैसे तो शनि भी कारक हैं, तो भाव भावेश कारक का प्रिंसिपल हम लगाएं तो लगन लग्नेश और कारक शनि स्ट्रांग होगा, तथा 8वें घर का स्वामी 8वें घर घर पे कोई शुभ प्रभाव हो और शनि स्ट्रांग है तो व्यक्ति दीर्घायु होता है। अल्पायु, मध्यम आयु और पूर्ण आयु 3 खंडों में हम बांटते हैं जीवन को। जो लोग 37 साल से 39 साल की उम्र तक जीते हैं वो अल्पायु खंड में आते हैं। 39 से 69 साल यानी 39 टू 69 ईयर्स की एज जो है वो मध्यम आयु खंड है, और 69 टू 100 ईयर्स एज जो है वो पूर्ण आयु खंड में आता है। जब आप कुंडली के 12 घर पढ़ लेंगे, 12 घरों के बारे में, तब आपको धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे किसी व्यक्ति की आयु ज़्यादा है या कम है। लगन जो है वह आपका बॉडी पार्ट्स में अगर हम देखें, क्योंकि आपके 12 घर जो हैं वो शरीर के किसी न किसी भाग को भी दिखाएंगे, तो हम लगन से शुरू करेंगे, तो हेड से शुरू करेंगे, तो लगन आपके हेड को दिखाएगा। जिन लोगों को ब्रेन ट्यूमर या हेडेक्स वगैरह रहती हैं, या और भी कोई हेल्थ इशू है जो हेड रिलेटेड है, वो उन सभी की कुंडली में लगन पीड़ित होगा। लगन और लगन की राशि उसका स्वामी पीड़ित होगा। और जनरल जो हेल्थ का कारक है ग्रह सूर्य और साथ में बृहस्पति जो जीव का कारक है वो भी पीड़ित होंगे। जब हम प्लैनेट्स करेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लगन से आप बर्थ देखेंगे, आपका ऑनर डिग्निटी भी आप लगन से देख सकते हैं। पतंजलि अष्टांग योग में पहला घर जो है कुंडली का वो यम को दिखाता है। धर्म त्रिकोण का भी पहला घर लगन ही है, और प्रश्न शास्त्र में हम लगन से प्राइम मिनिस्टरशिप, प्रेसिडेंट बनना, यह सब भी देखते हैं। प्रश्न शास्त्र में अगर कोई पूछता है कि मैं क्या प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, एमपी एमएलए बनूंगा, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनूंगा, तो ये सब हम लगन के स्वामी की जितनी भी स्ट्रेंथ होगी अच्छी, उतना अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो अब हम दूसरे घर पे चलते हैं। कुंडली का दूसरा घर जो है वह है आपके कुटुंब का घर, यानी जब बच्चा पैदा होता है, पहला हमने लगन से देखा बच्चे का लगन यानी जन्म, और फिर दूसरा घर वो अपने कुटुंब से मिलता है, अपने फैमिली मेम्बर से, उसके माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, तो जो भी कुटुंब में है, तो कंप्लीट फैमिली को दिखाएगा दूसरा घर। इसके साथ ही जो भी उसके ब्लड रिलेशंस हैं, ये सब कज़न्स वगैरह सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। सेकंड हाउस से हम ये देख सकते हैं। फिर सेकंड हाउस आपका दिखाता है कुंडली में बैंक बैलेंस, आपकी नेटवर्थ, यानी टोटल आपकी जो इनकम है, जो आप लिक्विडिटी है आपकी, जो वेल्थ है, जिसमें सब कुछ आ जाएगा। तो इन जनरल जैसे 11वें घर से तो हम इनकम देखते हैं आपका, जो आप खुद कमा रहे हैं, लेकिन कुछ इनकम आपको अपने माता पिता से मिलेगी, कुछ पैसा आपके फैमिली में स्पाउस से भी मिल सकता है ना, तो या कुछ प्रॉपर्टी रेंट वगैरह। तो टोटल जो इनकम है, वेल्थ, वो सब टोटल दिखाएगा, वो सेकंड हाउस दिखाएगा। और ये अर्थ त्रिकोण का पहला घर है,
ठीक है। तो अगर किसी का देखना हो कौन कितना पैसे कमाएगा या उसकी इस दुनिया में इस जन्म में वो कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, तो आपको आर्थ त्रिकोण का ये पहला घर यानी कि सेकंड हाउस देखना होगा। साथ में अर्थ त्रिकोण के दूसरे जो घर हैं उनको भी हम देखेंगे, जैसे कि छठा घर है जो अर्थ त्रिकोण का दूसरा घर है, और फिर आपका आ जाएगा ये 10वां घर कुंडली का, जो कि होता है अर्थ त्रिकोण का तीसरा घर। ठीक है। इसके बाद सेकंड हाउस आपकी स्पीच को दिखाएगा। स्पीच यानी कोई कैसा बात करेगा, किस तरीके से वह लोगों से इंटरेक्ट करेगा, कोई गुस्से वाला है क्या, क्या वो गुस्से में गाली देता है, कड़वा बोलता है, रूड बोलता है, ये सब चीज़ें सेकंड हाउस से आप देखेंगे। सेकंड हाउस पे जितना फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ऐसा व्यक्ति उतना ही कड़वा बोलने वाला होगा। साथ ही सेकंड हाउस में अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो व्यक्ति उतना मीठा बोलने वाला होगा। जनरली जुपिटर का एस्पेक्ट फिफ्थ सेकंड हाउस पे जब होता है तो व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है, सुन के उसकी बात आपको अच्छा फील होता है। और टीचर्स के लिए या जो लोग सिंगर्स हैं जिनके लिए स्पीच या जिनके वाणी ही सबसे प्रमुख उनका प्रोफेशन का एसेट है, जैसे ये रेडियो स्पीकर्स या फिर टीवी पे जो एंकर्स हैं, या जहाँ भी आपकी भाषा का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके प्रोफेशन में, वहाँ पे आपको सेकंड हाउस का स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेल करने के लिए। और साथ ही अगर आप वाणी को कंट्रोल कर लेते हैं, व्यवहार को, बातचीत करने के तरीक़ों को, तो आपका बैंक बैलेंस भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। जो लोग कड़वा बोलते हैं उनके लिए इसीलिए कहा जाता है कि जैसे धन, जैसे पानी किसी छलनी में से निकल जाता है, वैसे ही धन उनका निकल जाता है जितना ज़्यादा वो कड़वा बोलेंगे या वो गाली देंगे किसी को। तो सेकंड हाउस को इस तरह से आप समझिए कि सेकंड हाउस से आपका ना केवल धन देखेंगे बल्कि आपकी स्पीच भी देखेंगे, और दोनों को रिलेटेड हैं। बॉडी पार्ट में हम देखें तो लगन से हमने फर्स्ट हाउस से हमने देखा था हेड, और सेकंड हाउस दिखाएगा आपके फेस को। आपके फेस पे जितने भी ऑर्गन्स हैं, टीथ है, माउथ है, नोज़ है, आइज़ हैं, है ना, आइज़ और ईयर्स भी इवन, इन सबको इन टोटलिटी दिखाएगा सेकंड हाउस। और स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो राइट आई और राइट ईयर को भी सेकंड हाउस दिखाएगा, क्योंकि लेफ़्ट आई और लेफ़्ट ईयर आपका 12th हाउस दिखाएगा। ठीक है। तो ये सेकंड हाउस से देखेंगे। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ये देखना पड़ता है कि कौन से पोर्शन में बीमारी है या किस हिस्से में व्यक्ति को प्रॉब्लम आ सकती है, हेल्थ थ्रेट्स हो सकते हैं, वो हम सेकंड हाउस पे अगर अफ्लिक्शन है तो बोल सकते हैं कि इनसे संबंधित उनको प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड हाउस आपके हैबिट्स हैं, संस्कार हैं, घर में आपको कैसे संस्कार मिले हैं, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है ना, घर में आपके माँ बाप या फैमिली में क्या ट्रेडिशंस हैं, वो आपको क्या संस्कार बचपन से मिले हैं। बिल्कुल छोटा बच्चा जो होता है टॉडलर, है ना, तो स्कूल तो बच्चा 3 साल से प्ले स्कूल जाएगा 4 साल पे, लेकिन उससे पहले जो भी वो सीखता है वो सेकंड हाउस दिखाता है। इनफैक्ट कुछ बच्चे गाली देना सीख जाते हैं, बिल्कुल माँ बाप को देखते हैं जहाँ झगड़े हो रहे हैं माँ बाप के बीच, है ना, झगड़ा करना, वो सब सेकंड हाउस पे अफ्लिक्शन अगर होगा, मंगल शनि राहु केतु का प्रभाव होगा तो ये दिखाएगा कि घर में झगड़े कलह वगैरह होती है। साथ ही मारक स्थान भी है सेकंड हाउस। जब आयु खत्म हो जाती है, आयु खंड आपका पूर्ण हो गया, तो डेथ जो है सेकंड हाउस के स्वामी की दशा में भी हो सकती है, क्योंकि ये मारक स्थान बन जाता है सेकंड हाउस। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे जब हम कवर करेंगे आगे, जब प्लैनेट्स को और बाकी दूसरे घरों को, राशियों को, तब फिर इसका मारक स्थान का भी और डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। मुंडन एस्ट्रोलॉजी में देखें तो सेकंड हाउस बैंक को दिखाएगा, ट्रेजरी को दिखाएगा, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट रनिंग को दिखाएगा, कैसी पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट कैसी पॉलिसी बनाएगी, है ना, किसी कंट्री के हॉरोस्कोप पे सेकंड हाउस ये सब चीज़ों को दिखाएगा। पतंजलि अष्टांग योग में ये नियम को दिखाता है। नियम जैसे यम, मैंने आपको बताया लगन लगन जो है पहला घर जो होता है कुंडली का, वो पतंजलि अष्टांग योग का पहला जो पार्ट है यम को दिखाता है, जिसमें आते अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। मतलब लोगों को अहिंसा मतलब मेंटेन करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए। अस्ते माने नॉन स्टीलिंग, कि वो चोरी ना करें। ब्रह्मचर्य यानी चेस्टिटी रखें, सेक्सुअल रेस्ट्रेंट रखें या मैरिटल फिडिलिटी रखें। और अपरिग्रह यानी कि नॉन पोजेसिवनेस, लालच नहीं करना है, हर चीज़ को होड़ नहीं रखनी है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। ये पांचों तो हमारे यम के यानी कि पहला भाग जो आता है अष्टांग योग का, वो हमारा लगन दिखाता है। लेकिन दूसरा घर जो है वो नियम को दिखाता है। पतंजलि अष्टांग योग में सेकंड जो
पार्ट है, वो पतंजलि जी ने जो बताया वो नियम है, जिसमें 5 नियम आते हैं। पहला नियम है शौच का, यानी कि आपको क्लीनलीनेस रखनी है, माइंड की, स्पीच की, बॉडी की। दूसरा है इसमें नियम संतोष, कंटेंटमेंट रखना है आपको, जो मिल रहा है, ये जो कार्य कर रहे हैं उसमें संतोष रखना सीखिए। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो दुख होगा। तो एक 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 अच्छे एस्ट्रोलॉजर को भी, या एक अच्छे इंसान बनने के लिए, एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए आपको संतोष रखना ज़रूरी है। तो सेकंड हाउस जितना अच्छा शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा, उतना अधिक संतोष उसमें होगा व्यक्ति में। तपस को दिखाएगा। तीसरा नियम जो है पतंजलि अष्टांग में, वो तपस है। फिर स्वाध्याय है, यानी अपने आप स्टडी करना, वेदों को स्टडी करना, पुराणों को स्टडी करना, आपके